नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में वैदिक काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद कैसा ग्रंथ था? जिसका सही उत्तर है वह है दार्शनिक ग्रंथ। उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ था। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद की कुल कितनी संख्या है? जिसका सही उत्तर है वह है 108। उपनिषद की कुल 108 संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? जिसका सही उत्तर है वह है वेदांग। वेदों का अंतिम भाग वेदांग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदांग की कुल कितनी शाखाएं हैं? जिसका सही उत्तर है वह है 6। वेदांग की कुल 6 शाखाएं हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पसूत्र कितने थे? जिसका सही उत्तर है वह है 4। कुल 4 कल्पसूत्र थे, जिसमें नंबर 1 स्रोत सूत्र, जिसके अंतर्गत यज्ञ संबंधी नियम के बारे में वर्णन किया गया है। नंबर 2 गृह सूत्र, जिसके अंतर्गत पारिवारिक जीवन से संबंधित नियम बनाए गए हैं। नंबर 3 धर्म सूत्र, जिसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक नियम बनाए गए हैं। नंबर 4 है शुल्व सूत्र, जिसके अंतर्गत यज्ञ एवं हवन कुंड से संबंधित नियम बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के प्रथम एवं अंतिम दशम मंडल को क्या कहा जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है क्षेपक। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का उल्लेख किस नाम से हुआ है? जिसका सही उत्तर है वह है हिमवंत। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का नाम हिमवंत के साथ उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कितने नदियों का वर्तमान में होने का उल्लेख मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है 42 नदियाँ। ऋग्वेद में वर्तमान में कुल 42 नदियाँ होने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सागर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जिसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ऋग्वेद में सागर के लिए समुद्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अर्णव शब्द का भी प्रयोग किया गया है, सिंधु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है गृहपति। ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में पुत्रहीन विधवा को देवर के साथ सहवास कर पुत्र प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था, जिसे कौन सा प्रथा कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है नियोग। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है क्षत्रज। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षत्रज कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में जो कन्याएं जीवन भर विवाह नहीं करती थी तो उन्हें क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है अमाजु। ऋग्वैदिक काल में जो कन्याएं जीवन भर विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है कुल। कुल का नेता कुलप कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है ग्रामीण। ऋग्वैदिक काल में
ग्राम के प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। ग्रामीण ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में विश्व का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है विश्वपति। विश्व अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विश्व का निर्माण होता था। विश्व का सर्वोच्च अधिकारी विश्वपति कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जन का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है जनपति या राजा। जन अनेक विषयों को मिलाकर जन का निर्माण होता था। जन का सर्वोच्च अधिकारी जनपति या राजा होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में देश अथवा राज्य को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है राष्ट्र। ऋग्वैदिक काल में देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में करम्भ दलिया किस देवता का प्रिय भोजन था? जिसका सही उत्तर है वह है पूषण। ऋग्वैदिक काल में करम्भ यानी कि दलिया पूजन देवता का प्रिय भोजन था। पूषण देवता का प्रिय भोजन था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में रथ दौड़ किसके आवश्यक अनुष्ठान के रूप में शामिल था? जिसका सही उत्तर है वह है राजसूय यज्ञ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। मेरा अगला टॉपिक ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक पहलू से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसे मैं आप लोगों को बताऊंगा।